ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ और हमारे एक्सरसाइज चल रही है 13A, जिसमें हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। चौथे क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। आगे क्या रहा है क्वेश्चन, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। सिंपल है, उसी तरीके का है जैसे आपको कराया है, बस थोड़ा सा चेंज है। उस चेंज की वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी हम फिगर देखें तो कोई वृत्त है, इस वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो केंद्र मान लिया हमने, ये जीवा खींची गई है, नाम दे दिया हमने A और B, और कितनी लंबी है ये 8 सेंटीमीटर। CM मतलब C फॉर सेंटी, M फॉर मीटर। जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये केंद्र है, केंद्र से लंबवत दूरी उसने कही है, इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 3 सेंटीमीटर। और देखा है अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक जीवा और खींच लेते हैं, ये खींच ली हमने, इसे नाम दे दिया C और D। जिसकी केंद्र से जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दूरी है यहाँ से ये तो 3 है, और यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेके ये हो गई 4 सेंटीमीटर नीचे तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। C से D तक कितनी लंबाई ये ज्ञात करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरी जीवा है तो लिख लेंगे जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब
ए एम, इसे नाम दे देते हैं एम। तो ए एम कितनी हो जाएगी? आप सब जानते हो कि जो लंबवत दूरी है वो दो भागों में बांट देती है जीवा को। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। लंबवत दूरी हमें मिली हुई है ओ एम, क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे इसे मिला लेते हैं, यानी ओ ए हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करें फिर? पाइथागोरस प्रमेय हम लागू कर देते हैं। तो लिख लेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ये क्या नाम देते हैं हम इसे? ओ ए एम, ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए एम में, यानी इस वाले त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? ओ ए, तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, यानी कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, या लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ओ ए हम ज्ञात कर रहे हैं, चूंकि त्रिज्या दी हुई नहीं है, तो यहां हम लिख लेंगे ओ ए की घात 2 बराबर ओ एम हमें मिली हुई थी लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, तो 3 की घात 2 प्लस आगे है ए एम 8 थी, तो ये बची थी हमारी 4 इतनी, तो 4 की घात 2 हो जाएगी। आगे चले तो ओ ए की घात 2 बराबर 3 की घात 2, मतलब 3 गुणा 3, और 3 तिया 9 प्लस 4 की घात 2, तो 4 दूनी 8 नहीं कर देना, क्या होगा? 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16। दोनों को ऐड कर लो आप, कितने हो गए? 25। अब एक तरफ से घात 2 हटाएंगे, दूसरी ओर वर्गमूल, तो ओ ए बराबर 25 का वर्गमूल, और 25 के आप जोड़े बनाओगे तो क्या प्राप्त हो गया? 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया, मतलब त्रिज्या मिल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना? कायदे में इसकी लंबाई, इसे नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देते हैं इसे? नाम दे देते हैं हम y। ये वाला जो पॉइंट है इसे नाम दे दिया y, कुछ भी दे सकते हो आप। तो यहां से इसे मिला लेते हैं बिंदुदार रूप में। अब हमारे पास एक नया त्रिभुज और आ गया ओ सी वाई में। ओ सी की वैल्यू हमें पता है, चूंकि त्रिज्या है और प्रत्येक त्रिज्या का मान बराबर होता है। ओ वाई का हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो हम सी वाई का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लिख देंगे, चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी हो गया ये, और कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? आगे चल रहे हैं हम, तो हम ले लेते हैं अब त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज ही है, ओ सी वाई। ओ सी वाई में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या कहती